अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में आज हम देखेंगे लाइबनिज़ कैलकुलेटर को। लाइबनिज़ कैलकुलेटर को 1694 में बनाया था एक जर्मन मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था गॉटफ्राइड विल्हेम लाइबनिज़। ये वो दुनिया का पहला कैलकुलेटर था जो चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म कर सकता था। इस कैलकुलेटर को स्टेप्ड रेकनर भी कहा जाता है। इस कैलकुलेटर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम एक्यूमुलेटर सेक्शन कहते हैं और एक को हम इनपुट सेक्शन कहते हैं। एक्यूमुलेटर सेक्शन के अंदर 16 डेसिमल डिजिट्स होते थे जिन पर हमें रिजल्ट शो होता था, जबकि इनपुट सेक्शन के अंदर 8 डायल्स होते थे और हर डायल्स के ऊपर नॉब्स लगे होते थे जिनकी मदद से इनपुट वैल्यूज दी जाती थी। ये इनपुट सेक्शन एक रेल्स के ऊपर क्रैंक की मदद से लेफ्ट टू राइट मूव किया जाता था। इस क्रैंक को हम एंड क्रैंक कहते थे। एक और क्रैंक भी इस इनपुट सेक्शन के ऊपर होती थी जिसको हम ऑपरेशन क्रैंक कहते थे। इस ऑपरेशन क्रैंक को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते थे। अब हम ये देखते हैं कि एडिशन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता था। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 35 और 15 को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले 35 वैल्यू को इनपुट देना होगा। इनपुट देने के लिए हम इनपुट डायल के नॉब्स को इस तरह से रोटेट करेंगे कि हमारे पास वैल्यू 35 बन जाए। उसके बाद हम ऑपरेशन क्रैंक को एंटी क्लॉकवाइज एक दफ़ा रोटेट करेंगे। ऑपरेशन क्रैंक को रोटेट करने के बाद हम नॉब्स की मदद से अब 15 वैल्यू को इनपुट देंगे। अब हम दोबारा ऑपरेशन क्रैंक को जब एंटी क्लॉकवाइज एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये 15 35 में ऐड हो जाएगा और हमें एक्यूमुलेटर सेक्शन के अंदर रिजल्ट शो हो जाएगा, जो कि इस केस में 50 है। इसी तरह से अगर हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी हो तो हम पहले फर्स्ट वैल्यू को इनपुट देंगे नॉब्स की मदद से। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 37 है तो हम 37 को इनपुट देंगे। अब हम ऑपरेशन क्रैंक को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एक दफ़ा क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद हम दोबारा अपनी अगली वैल्यू जिसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हम वो सेट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, हम 37 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो हम इन नॉब्स की मदद से 15 वैल्यू को इनपुट देंगे। अब जब ऑपरेशन क्रैंक को क्लॉकवाइज रोटेट किया जाएगा तो ये 15 37 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक्यूमुलेटर सेक्शन के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि 22 है इस टाइम। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता था। मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पे अलग से एक डायल दिया गया था जिसके ऊपर कुछ डिफरेंट होल्स होते थे और 0 to 9 नंबर्स लिखे होते थे और एक स्टाइलस होता था। जब हम किसी नंबर को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करते थे तो ये डायल एक डिजिट रोटेट हो जाता था, जिससे हमें पता चलता था कि हमने एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया है। ऐसे ही आप जितनी दफ़ा किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते थे ये डायल्स रोटेट होता जाता था और स्टाइलस की मदद से हमें अंदाज़ा होता रहता था कि कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जा चुका है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जिन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो हमारे पास हैं 346 मल्टीप्लाई बाय 35। इसके लिए हम पहले इनपुट सेक्शन के अंदर 346 इनपुट देंगे। सो हम नॉब्स को इस तरह से रोटेट करते हैं कि हमारे पास 346 बन जाए। अब हम ऑपरेशन क्रैंक को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 35 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑपरेशन क्रैंक को हमने 5 टाइम रोटेट करना है, जो कि डायल से हमें कंफर्म कर देगा कि कब 5 टाइम कंप्लीट हो चुके हैं या कब 5 रोटेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। 346 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम एंड क्रैंक को एक दफ़ा रोटेट करेंगे ताकि हम अगले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। अब नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो हम स्टाइलस को दोबारा रीसेट करेंगे
और ऑपरेशन क्रैंक को हम 3 टाइम रोटेट करेंगे। जैसे ही ये 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी, एक्यूमुलेटर सेक्शन के ऊपर हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा जो कि 12,110 है। अब हम ये देखते हैं कि डिवीजन का प्रोसेस कैसे होता था। डिवीजन का प्रोसेस बेसिकली सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को रिपीट करके ही परफॉर्म किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमने 55 को डिवाइड करना हो 5 से तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें पहले 55 को इनपुट करना होगा। सो हम इनपुट सेक्शन को यूज़ करते हुए 55 को सेट करेंगे और ऑपरेशन क्रैंक को रोटेट करेंगे ताकि ये एक्यूमुलेटर सेक्शन के अंदर चली जाए। अब 55 यानी कि वो वैल्यू जिसको हमने डिवाइड करना है जब एक्यूमुलेटर सेक्शन के अंदर चली जाएगी, तो हम दोबारा इनपुट सेक्शन के अंदर 5 वैल्यू को सेट करेंगे। अब रूल ये है कि आपने जिस वैल्यू को डिवाइड करना है उसके नीचे डिवाइज़र को इस तरह से रखना है कि डिवाइज़र डिविडेंड के लेफ्ट मोस्ट डिजिट के एग्जैक्ट नीचे हो। अब हम ऑपरेशन क्रैंक को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। इससे डिविडेंड के 5 में से डिवाइज़र का 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो डायल है हमारे पास राइट साइड के ऊपर, इसके ऊपर जहाँ पे स्टाइलस होगा वो हमारे आंसर का पहला डिजिट होगा। तो अगर हम ऑपरेशन क्रैंक को एक दफ़ा ही रोटेट करें तो हमारे पास 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम इनपुट सेक्शन को एक डिजिट राइट मूव करेंगे, दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमारे पास आंसर का नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा जो कि 1 है। इस तरह से अगर हम 55 को डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 11 है। सो होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।